अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरसलान सिद्दीकी, परमानेंट फैकल्टी मेंबर फॉर क्यूएम एट आरटीडी बिजनेस को। दोस्तों, हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर जो है वो रिग्रेशन कोरिलेशन को डिस्कस किया था और अब मैं अपनी कंटिन्यू करता हूँ सर उस डिस्कशन को। सर अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर ही, वो हम लोग देखेंगे प्रोबेबल एरर का। यस, ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों के जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन पेपर के अंदर एग्जामिन होता है, हर दफ़ा टेस्ट होता है सर। और ये टॉपिक वाहिद वो टॉपिक है सर जो रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर प्रोबेबल एरर नाम की सर कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो ज़रा ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करिएगा यहाँ पर, ठीक है। पूरी कंसंट्रेशन जो है अपनी तरफ स्क्रीन की तरफ रखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपके जहन से मिस ना हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम प्रोबेबल एरर को। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके सामने प्रोबेबल एरर की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सर प्रोबेबल एरर की डेफिनेशन क्या है? टू चेक द रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस, to check the reliability or significance of coefficient of correlation, probable error is used। जी दोस्तों, टू चेक द रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्रोबेबल एरर इज यूज्ड। सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कि अगर मुझे रिलायबिलिटी चेक करनी हो, मुझे उसकी सिग्निफिकेंस चेक करनी हो कि सर वो कितने सिग्निफिकेंट है, जो चेंजेस उनके अंदर आए थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आए थे जब उसको कोरिलेशन हमने कंप्यूट किया था, तो वो कोरिलेशन सर कितना सिग्निफिकेंट है, कितना रिलायबल है, क्या मैं प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। तो सर प्रोबेबल एरर मैं यूज़ करूँगा टू चेक द रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सर अब बात ये आती है कि सर प्रोबेबल एरर यूज़ कैसे होगा, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होगा। सर प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखवा देता हूँ। दैट इज़ PE इज इक्वल्स टू 0.6745 माइनस आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ n। सर ये आर स्क्वायर क्या चीज़ है? सर ये आर वही चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सर मैं किससे डिनोट करता हूँ दोस्तों? आर से डिनोट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं रखना है। आर स्क्वायर कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन भी होता है, लेकिन कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन नहीं रखूँगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देन उसका स्क्वायर मैं करूँगा। अब बात तो सर ये आ गई है कि डेफिनेशन समझ आ गई है, फॉर्मूला भी आपने सामने लिख दिया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वैल्यूज़ का। तो सर मैं कुछ आपके सामने रिमार्क्स लिखने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ रिमार्क्स लिखने जा रहा हूँ जिसके थ्रू मैं अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करूँगा। क्या सर? जिसके थ्रू मैं अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करूँगा कि सर ये हाईली सिग्निफिकेंट आता है या सिग्निफिकेंट आता है या मोर और लेस जो भी आए हमारा आंसर, तो वो रिमार्क्स के थ्रू मैं मेजर कर सकूँगा, रिमार्क्स के थ्रू ही बता सकूँगा। तो सर पहला रिमार्क्स क्या है सर इसके अंदर कि इफ़ आर इज़ लेस देन प्रोबेबल एरर। सर अगर प्रोबेबल एरर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, तो सर मैं बोलूँगा कि इन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सर क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट है। सर सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर आर ग्रेटर देन है प्रोबेबल एरर से, तो मैं बोलूँगा कोरिलेशन क्या है सर? सिग्निफिकेंट है। ऐसा ठीक है सर। सर दो पॉइंट्स मैंने लिखवाया। पहला पॉइंट क्या है सर? अगर एफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर तो मैं क्या बोलूँगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। सेकंड पॉइंट सर मैंने क्या लिखवाया कि इफ आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर तो मैं उसके इसमें क्या बोलूँगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। सर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट सर इसका क्या है? दैट इज इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो उस केस के अंदर दोस्तों मैं क्या बोलूँगा कि कोरिलेशन सर क्या है? हाईली सिग्निफिकेंट। ऐसा जी दोस्तों मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए, आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। सर पहला पॉइंट क्या कि इफ़ आर इज़ लेस देन प्रोबेबल एरर, अगर
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम होती है तो मैं बोलूँगा सर क्या है, कोरिलेशन नॉट सिग्निफिकेंट है। सर इफ़ आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर तो मैं क्या कंप्यूट करूँगा, मैं बोलूँगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, उसकी रिलायबिलिटी क्या है सर, सिग्निफिकेंट है। सर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया कि इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर तो देन मैं क्या कंप्यूट करूंगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट, इज हाईली सिग्निफिकेंट। सर जब भी ऑप्शन 2 आएगा, अगर आप जज कर लेना कि सर अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से ज़्यादा हो तो सर चेकिंग के लिए चेक कर लेना कि कहीं 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से भी तो ज़्यादा नहीं आ रही। 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से आप लोग जो है वो उसको कंप्यूट करके एक दफ़ा मैच भी कर लेना, चेक कर लेना एक दफ़ा दोबारा से, कहीं ऐसा ना हो कि आर प्रोबेबल एरर से भी ज़्यादा हो, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से भी ज़्यादा हो, तो उस केस के अंदर फिर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर की तरफ आप लोग मूव ऑन करेंगे। बात क्लियर होती है? तो दोस्तों इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम प्रोबेबल एरर की जो है वो कंप्यूटेशन देखेंगे। सिर्फ छोटी सी वीडियो मैंने आपको सिर्फ इस वजह से बताया कि सर प्रोबेबल एरर का हम लोग मतलब समझ सकेंगे, प्रोबेबल एरर होता क्या है। मैं रिपीट भी करवा देता हूँ तुम लोगों को 2 मिनट के अंदर। सर प्रोबेबल एरर वो है सर क्या, टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्रोबेबल एरर इज यूज्ड। अब सर प्रोबेबल एरर का एक फॉर्मूला था कि 0.6745 और 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एन। अब बात ये आती है कि सर ये आर क्या रखूंगा मैं, आर स्क्वायर है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन तो नहीं रख दूं, नहीं सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही रखना, देन उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, फिर सर बात ये आती है दोस्तों के रिमार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रिमार्क्स जहन में बिठाना। सर ये रिमार्क्स मैंने कंसाइज करके आपके सामने इजी वे में डिस्कस किए हैं। सर पहला रिमार्क क्या है कि इफ़ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर तो क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी गुड। सर सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इफ आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर तो आपका बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। सर फिर इसको मैंने आपको बोला जब आर ग्रेटर देन हो प्रोबेबल एरर से तो इसको चेक भी करना ऑप्शन 3 से। सर ऑप्शन 3 हमारे पास क्या था कि इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। ये देखो सर, इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर तो सर इस केस के अंदर आप बोलेंगे क्या कि सर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है सर, हाईली सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों ये इस वीडियो को से यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी कंप्यूटेशन भी सिखाऊंगा, देन हम रैंक कोरिलेशन की तरफ भी आगे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।